हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। फुल एनर्जेटिक, हैप्पी मूड, फुल ऑफ लाइफ एंड इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये खुशी किस चीज़ की है, ये आप मेरे कल के व्लॉग में देख पाएंगे। और लाइफ में खुद ब खुद अपने आप के लिए इंस्पिरेशन होना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। हम अपनी इंस्पिरेशन हम खुद ही होते हैं। जब तक हम खुद को इंस्पायर नहीं करेंगे, कोई हमें उतना इंस्पायर नहीं कर सकता। मेरी इन सब चीज़ों के साथ मेरा बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बन रहे हैं मिनी उत्तपम्स। उत्तपम में सब कुछ ऊपर से डाला जाता है, लेकिन मैंने अपने उत्तपम्स सब मिक्स करके बनाए हैं, क्योंकि मेरा बेटा अगर उसे ऊपर कुछ दिख जाए तो वो नहीं खाता है सब्जियाँ। ब्रेकफास्ट मेरे मिनी उत्तपम्स बन के तैयार हैं। अब कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मेरा छोटा सा बेटू अंदर वेट कर रहा था। मैं आऊँगी और उसके साथ में नाश्ता करूँगी। आजकल वो मेरे नाश्ते की, खाने की, सब चीज़ की छोटी छोटी सी बाइट ले लेता है और खुद भी खाने की कोशिश करता है, इसलिए हम साथ में ही नाश्ता करते हैं। सो हम नाश्ता कर रहे हैं। बट ये क्या, आपको मेरा छोटा सा बेटू दिखाई नहीं दे रहा है? ये लीजिए, ये मेरा छोटा सा बेटू हाजिर है और मेरे पास ही लेटा हुआ है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम लंच के टाइम पे। अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करती रहती हूँ, कुछ भी उटपटांग या ऐसा आपको दिखता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे कुछ नहीं, मैं एक मिट्टी के तवे में जीरे को भून रही हूँ, सेक रही हूँ, ताकि उसका जीरा पाउडर बनाया जाए। और ज़ीरा पाउडर किस में यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा ज़ीरा यूज़ होता है हमारे रायते के लिए। तो ये रायते के लिए मेरा जीरा भूना जा रहा है और मिट्टी के तवे पे भूनने की जो खुशबू है, उससे ही मेरा मन, पेट, आत्मा सब भर गई। तो फटाफट से जीरे को थोड़ा सा कूट लिया जाता है और इसे डालते हैं हम अपने रायते में। हा, जो फ्रेश जीरे की भूनने की खुशबू, पिसे हुए फ्रेश जीरे की खुशबू का बहुत एक अलग ही सुगंध आती है। तो हम इस जीरे को डाल रहे हैं अपने रायते में और करते हैं अपना रायता तैयार, जो कि है बूंदी का रायता। और लंच की थाली भी लगा लेते हैं जो फटाफट से। उसमें है राइस, सेम आलू की सूखी सब्ज़ी, और है हमारा बूंदी का रायता जो बना है फ्रेश जीरे से तैयार होके अभी अभी। और लेते हैं चपातियाँ अपने साथ, और ये हो जाती है हमारे लंच की थाली तैयार। तो फटाफट से कर लेते हैं लंच। लेकिन ये हम कैसे मिस कर सकते हैं? मैं अपना लंच टर्किश ड्रामा देखते हुए करती हूँ, तो मैं मोबाइल तो अपना किचन में ही भूले जा रही हूँ। तो मैं मोबाइल लेके चलती हूँ अपना लंच करने। मैं लंच कर ही रही थी, इन बिटवीन मुझे अपने 2 पार्सल्स रिसीव हुए, जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। तो फटाफट से अपने इन पार्सल्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं कि अपने अपने समर प्रोडक्ट में मैंने क्या मंगाया है। और आप भी देख सकते हैं, ये है कॉटन का, प्योर कॉटन का सूट। लेकिन ये क्या, ये प्योर कॉटन का दिख नहीं रहा है और ये कैमरे पर ही अच्छा लग रहा है, और वर्चुअल में हम इसे देखेंगे तो ये कलर इसका डल दिख रहा था। तो मैं तो इसे रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं डल कलर्स नहीं पहनती हूँ। वैसे ये कॉटन का नहीं लग रहा था, लेकिन कलर डल होने की वजह से मैं इसे नहीं रखूँगी। डल कलर्स पहनना थोड़ा आंटी टाइप्स लुक देता है। इस पार्सल को ओपन ही किया था तो आई रिसीव्ड माय नेक्स्ट पार्सल। इसमें भी मैंने अपने समर कलेक्शन का एक कॉटन का सूट ही मंगाया हुआ था। चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। समर आते ही बस कॉटन एंड लाइट कलर्स पहनने का मन करता है, तो वो यही कुछ सेलेक्ट करके मंगाया था और ये हमें रिसीव हुआ है कॉटन का और एक सूट। मेरा बेटा भी इसे देखने के लिए आ गया और वो कह रहा था, वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। लेकिन ये भी प्योर कॉटन का नहीं है। मुझे प्योर कॉटन के सूट्स चाहिए थे, लेकिन ये भी प्योर कॉटन का नहीं है, लग नहीं रहा है। वैसे लुक में तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सलवार इसकी अफ़गानी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। आई थिंक सो। अच्छा है कपड़ा, ठीक है, बट सूट प्योर कॉटन का नहीं है। सूट के बारे में अभी मैं थोड़ा सा सोचूंगी कि मैं इसे रखूंगी कि नहीं। सलवार मुझे अफ़गानी चाहिए थी, सलवार अफ़गानी नहीं है, तो मेरा वो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया और शायद मैं इसे शायद ही रखूं। अगर किसी को इन सूट्स का लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मुझे डीएम ज़रूर करें या मेरे कमेंट बॉक्स में लिंक लिखें। फिर अचानक से ही कुछ यूँ हुआ कि मेरे बड़े बेटे को फीवर आ गया अचानक से, और उसका मन ख़राब हो गया। वो थोड़ा सा रोने भी लगा, तो मैं अंदर जाके उसे देख रही थी
अंदर जाके मैंने अपने बड़े बेटे को हग किया और मैं उससे चुप करा रही थी। तो देखिए ये मेरा छोटा सा बेटू कैसे झाँक झाँक के देख रहा है कि मम्मा बड़े भैया के पास चले गए और मैंने उसे नहीं पैम्पर किया, उसे नहीं हग किया, उसके पास नहीं गए। किस तरह से वो पलट पलट के देख रहा है मुझे और अकेला ही सोच रहा है कि बड़े भैया को क्या हुआ, वो अचानक से क्यों रोने लगा। मेरा छोटा सा 7 मंथ का बेटू भी काफ़ी समझदार होता जा रहा है और वो सब समझता है कि मैं बड़े भैया को पैम्पर कर रही हूँ, उसे चुप करा रही हूँ, वो रो रहा है तो वो किस तरह से देख रहा है। हाय, मुझे तो तरस ही आ गया कि छोटा सा बच्चा कितना समझदार हो रहा है और कितना समझ रहा है कि उसे नहीं रोना है जब बड़ा भैया रो रहा है और मैं उसको चुप करा रही हूँ। तो देखते हुए तो छोटे बेटू के लिए मेरा प्यार तो डबल क्या 10 गुना बढ़ गया। और देखिए अभी भी वो देख ही रहा है। मैं उसे कम से कम आधे घंटे तक हग करी रही, आधे घंटे तक बड़े बेटे को चुप कराती रही और ये छोटा सा बेटू खेलता रहा, अपने आप को समझाता रहा कि मम्मा मेरे पास भी आएगी, बड़े भैया को चुप करा रही है वो रो रहा है, आज कुछ हो गया है उसे। अब वो अपना ही खेल रहा था और अपने आप को खुद ही पैम्पर कर रहा था, बेचारा मेरा छोटा सा बेटू। और आखिरकार मैं अपने छोटे से बेटे के पास आ गई हूँ अब। और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब मैं इसके पास आई तो शायद ये अपनी भाषा में मुझे पूछ रहा है कि क्या हुआ था, मैं बड़े भैया के पास क्यों गई थी, और कुछ कुछ तो पूछने की कोशिश कर रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस साथ में हैं। मेरे बड़े बेटू को अचानक से फ़ीवर क्यों आया, इसका टेंशन मैं नहीं लूँगी। बस आज शाम को इसको फिर से डॉक्टर को विज़िट करवाएंगे और डॉक्टर ही इसका कारण बता पाएंगे कि उसे आज अचानक से फ़ीवर क्यों आया। बड़े बेटू को मैंने दवाई दी, मेडिसिन दी उसे फ़ीवर के लिए, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाया और फिर हमारे साथ फिर वो भी थोड़ी सी खेलने लगा, अपना मन बहलाने लगा ऐसे ही हमारे पास लेट के। और मैं अपने छोटे बेटू के साथ में, ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कभी मेरे बाल खींच रहा है, कभी मेरी ईयर रिंग्स खींच रहा है और मुझे परेशान कर रहा है ये बहुत सारा। मस्ती कर रहा है एक्चुअली। नींद जब उसकी पूरी हो जाती है अच्छे से तो वो इस तरह से खेलता है, हमें छेड़ता है, सब कुछ करता है, रोता नहीं है। तो अब क्या, अब मैं अपने इन दोनों बच्चों को संभालती हूँ क्योंकि दोनों नींद से जाग चुके हैं और शाम के बड़े बेटू को डॉक्टर को विज़िट भी करना होगा और मेरा पूरा टाइम तो अब बच्चों के साथ ही जाएगा। तो मैं अपने व्लॉग को करती हूँ अभी एंड। आप सबसे अपने अगले व्लॉग में मिलेंगे। मैं आज इतनी खुश क्यों थी, क्यों इतनी एक्साइटेड थी, जानने के लिए मेरे कल के व्लॉग को ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर माई अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू।